उन्हें मूल जो बढ़कर सुनकर उसको सुनेगा वो मूल नहीं रहेगा, वो अज्ञानी नहीं रहेगा, वो ज्ञानी होगा। पर जो बढ़कर छेद लगाएगा, सुन के का छेद लगाएगा, वो भगवान आत्मा पूरा का पूरा रहेगा। पूरे ज्ञान से कोई भी काम करने वाला नहीं। क्या करना पड़ेगा? पढ़ो भी, सुनो भी और वाणी को गुरु उसका चिंतन करो। और जब चिंतन करोगे द्रव्य स्रोत से, क्या बोले, द्रव्य से भाव स्रोत से भेद ज्ञान से स्वानुभूति और स्वानुभूति से केवल ज्ञान। तो द्रव्य स्रोत जनवाणी के स्वाध्याय को द्रव्य स्रोत कहा, और द्रव्य स्रोत के द्वारा आप क्या करो? भाव स्रोत, अपने भावों में जनवाणी को धारण करो। फिर क्या करो? भेद ज्ञान करो। भेद ज्ञान, जनवाणी भेद ज्ञान कराएगी। जनवाणी भेद ज्ञान का मार्ग बता रही है। भेद ज्ञान स्वयं को अपने भाव स्रोत के द्वारा करना पड़ेगा। स्वयं अपने अंतरात्मा के द्वारा भेद ज्ञान करना पड़ेगा। स्वयं के सुबुद्धि के जागरण पूर्वक भेद ज्ञान करना पड़ेगा कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है, कर्म भिन्न है और मैं भिन्न हूं, राग आदि भिन्न है और मैं भिन्न हूं। ये सारा तीन लोक और तीन लोक के समस्त द्रव्य गुण और पर्याय मुझ चेतन आत्मा से भिन्न। अब कौन बचा? मैं अकेला बचा। स्वानुभूति हो गई। क्या क्या? भेद ज्ञान से स्वानुभूति। सूत्र ध्यान रखो, द्रव्य स्रोत से भाव स्रोत से भेद ज्ञान, और भेद ज्ञान से स्वानुभूति। द्रव्य स्रोत माने जनवाणी का स्वाध्याय, चिंतन, मनन, तत्व की चर्चा, धर्मोपदेश, ये स्वाध्याय, ये द्रव्य स्रोत से भाव स्रोत में चिंतन करो। क्या जनवाणी में सुना है, पढ़ा है, समझा है, चिंतन करो। फिर भेद ज्ञान को जगाओ भीतर में कि आत्मा अलग और शरीर, आत्मा अलग और संयोग, मैं अलग, मैं आत्मा भिन्न हूं शरीर से, संयोग से, कर्म से, राग आदि से, संकल्प विकल्पों से, और इस तीनों लोक के समस्त द्रव्य गुण और पर्याय, इनसे मैं आत्मा कैसा हूं? भिन्न। मुझ आत्मा का इस तीनों लोक के समस्त द्रव्य गुण पर्याय से कोई संबंध नहीं है। माने नहीं। क्या हो गया? भेद ज्ञान। अब जब तीनों लोक में मेरा कोई नहीं, मैं किसी का नहीं, फिर कौन बचा? कौन बचा? अकेला आत्मा बचा ना। उसी का नाम तो क्या है? स्वानुभूति। स्वानुभूति, स्वा की अनुभूति, बस, पर की नहीं। किसकी नहीं? पर की नहीं। किसकी अनुभूति? स्वानुभूति, स्वा की अनुभूति, शरीर की अनुभूति नहीं, पांच इंद्रिय के विषयों की अनुभूति नहीं, राग देश की अनुभूति नहीं, मोह की अनुभूति नहीं, क्रोध मान माया लोभ की अनुभूति नहीं। अनुभूति किसकी? स्वयं माने स्वयं, अर्थात ज्ञानानुभूति। आत्मा कैसा? ज्ञान में। अच्छा, पंच परमेष्ठी की अनुभूति, तारण स्वामी की आत्मा की अनुभूति, महावीर स्वामी की आत्मा की अनुभूति नहीं। स्वानुभूति। किसकी अनुभूति? स्वयं अपने आत्मा की अनुभूति, अपने आत्मा के दर्शन ज्ञान गुण की अनुभूति, अपने अनंत गुणमयी त्रिकाली भगवान आत्मा की अनुभूति। उसका नाम क्या है? स्वानुभूति। और जहां ऐसी स्वानुभूति होती है, जहां स्वा स्वा स्वा, इसके अलावा पर के लिए कोई स्थान नहीं। जिस क्षण जीव के भीतर में स्वा के लिए स्थान होता है, जहां अनुभूति में स्वा ही स्वा वर्तता है, वहीं पर केवल ज्ञान प्रकट होता है। आ रहा है? ऐसी स्वानुभूति, ऐसी निर्विकल्प स्वानुभूति अंतर मुहूर्त तक बढ़ती रहे। कितने मुहूर्त तक? एक मुहूर्त 48 मिनट तक ऐसा स्वानुभूति का अनुभव होता रहे, ऐसी सहानुभूति बढ़ती रहे, सहानुभूति में आचरण होता रहे, तो देखते देखते केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा।
होगा क्या नहीं होगा? किसको? स्वयं को। कहां से प्रकटा केवल ज्ञान? स्वयं से। जब हमने द्रव्य श्रुत के द्वारा भाव श्रुत में पहुंचे, भाव श्रुत से वेद ज्ञान किया, वेद ज्ञान से स्वानुभूति में डूबे और स्वानुभूति ने हमें केवल ज्ञान को प्रकट करा दिया। ज्ञानम पंचामी अक्षरम, पंचम केवल ज्ञान तक पहुंचा दी जिनवाणी ने। किसने? व्यवहार में जिनवाणी ने और निश्चय में स्वयं की स्वानुभूति ने। बस यही हमें केवल ज्ञान तक, सिद्धि और मुक्ति तक पहुंचाने वाली है। आगे देखो, ज्ञान की वृद्धि किससे होती है? किससे होती है? बादाम खाने से। बोले बच्चों को क्या खाना चाहिए? उससे क्या होता है? दिमाग है, ऐसे बोलते हैं ना कुछ लोग, बादाम खाने से दिमाग तेज होता है। अरे रे 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 रे, दिमाग बादाम खाने से तेज नहीं होता। आ रहा है नहीं आ रहा? माइक बहुत डिस्टर्ब है आज। आ रहा है? बादाम खाने से दिमाग तेज नहीं होता। क्षयोत्सम, बुद्धि का क्षयोत्सम, ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोत्सम कैसे होता है? आपको पता है, कई लोग को देर से याद होता है, किसी को बहुत जल्दी याद हो जाता है, किसी को बहुत पुरानी पुरानी चीजें याद रहती है। आ रहा है? किसी को बहुत बहुत सारा याद रहता होता है ना ये सब। किसी का दिमाग ज्यादा काम करता, किसी को एक बार में याद हो जाता, किसी को 2 बार में होता, किसी को बार बार समझाने के बाद भी नहीं होता। ये सब ज्ञानावरणी कर्म की क्या है? पर्याय है। आ रहा है? जितना जितना ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोत्सम होता है, उतनी उतनी बुद्धि चेंज होती चली जाती है। अर्थात ज्ञान का खुलते चले जाना, उघाड़ होते चले जाना। पर पता है बुद्धि काय से तेज होती है? ये सब बाहर के आडंबरों से बुद्धि तेज नहीं होती। आ रहा है? यदि वास्तव में ज्ञान की वृद्धि करना है, काय की? किसकी किसकी? ज्ञान की वृद्धि करना है तो पता है आपको, स्वाध्याय करो। क्या करो? अपने बच्चों को स्वाध्याय से जोड़ो। जो जिनवाणी का स्वाध्याय करता है, जिनवाणी का पठन पाठन करता है, स्मरण करता है, उसका बुद्धि का क्षयोत्सम अपने आप बढ़ता चला जाता है और आत्मज्ञान की प्राप्ति भी होती है। जिनवाणी के स्वाध्याय से, चिंतन मनन से, अध्ययन से क्षयोत्सम ज्ञान भी बढ़ता है और आत्मज्ञान भी बढ़ता है। नहीं आ रहा समझ में? कौन सा ज्ञान? आत्मज्ञान भी बढ़ता है और क्षयोत्सम ज्ञान भी बढ़ता है। आत्मज्ञान में भी वृद्धि होती है और क्षयोत्सम ज्ञान में भी वृद्धि होती है। काय से? काय से? स्वाध्याय से। आप जिनवाणी से जुड़ो, वास्तव में आपको आत्मज्ञान भी प्रकट होगा और क्षयोत्सम ज्ञान भी बढ़ता चला जाएगा। आपको वो क्षयोत्सम चाहिए है, वो ज्ञान प्रकट करना है जिसमें पर के अवलंबन की आवश्यकता न पड़े। किसकी? किसकी? पर के अवलंबन की। क्या क्या हम क्या कह रहे हैं? क्या आपको ऐसा ज्ञान होना चाहिए जिसमें आपको पर के अवलंबन की आवश्यकता, क्या कह दिए थे हमने? हाँ, पर के अवलंबन की आवश्यकता ना पड़े, ऐसा ज्ञान प्रकट करो। अभी पता है काय की आवश्यकता पड़ती है? पर के अवलंबन की। आपको पता है ये लाइट चालू करके आपको देखना पड़ रहा है। अच्छा, देख काय से रहे हो? जल्दी बताओ। आंखों से? जल्दी बोलो। आंखों से देख रहे हो कि आत्मा से देख रहे हो? बोलो। आत्मा के ज्ञान से ना? क्या? बोलो, जल्दी बोलो। क्या आंखों से देख रहे हो?
यदि आंखों से देखोगे तो आपको लाइट की आवश्यकता पड़ेगी। परालंबन नहीं आ रहा समझ में? कुछ ऐसा हो जाए, कैसा कि आपको पर के अवलंबन की आवश्यकता ना पड़े, लाइट की, उजाले की, दिया की, बाती की, इनकी आवश्यकता ना पड़े और आंखों की भी आवश्यकता ना पड़े, अपने आप ज्ञान में सब कुछ झलक जाए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उस आत्म ज्ञान को प्रकट करना पड़ेगा। किसको प्रकट करना पड़ेगा? हमारे ज्ञानी मुनिराजों ने, भावलिंगी, निर्गन, वीतरागी साधुओं ने आत्म ज्ञान को क्या किया है? सब जान लिया। तीन लोक में क्या क्या द्रव्य है, कौन कौन से पदार्थ होते हैं, कौन कौन सी वस्तुएं होती हैं, किनका क्या स्वरूप है, ये सब आत्म ज्ञान प्रकट करने से अपने आप उसमें क्या हो गया? झलक है। आत्म ज्ञान को प्रकट करो। किसको प्रकट करो? मुनिराज बता देते थे, अवधि ज्ञान होता है ना, क्या बता देते? उस क्षेत्र में क्या होगा, आगे चल के तुम्हारा क्या हुआ, कौन सी पर्याय तुम्हें मिलेगी, तुम कौन सी पर्याय से आए हो, भूत का, भविष्य का, वर्तमान का बता देते हैं ना। कैसे बता देते? कहां से देखा, कहां से पढ़ा, तुम्हारे विषय में कहां से पढ़ा, बोलो ना। कहां से देखा, कहां से पढ़ा, कहां से सुना? अपने स्वयं के आत्म ज्ञान से अवधि ज्ञान प्रकट हुआ और उस अवधि ज्ञान में झलक गया। माना है, पर ये ज्ञान में वो शक्ति होती है, सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, सामने वाले के मन में कौन कौन से परिणाम चल रहे हैं, कौन कौन से सरल और कठिन परिणाम चल रहे हैं, वे सब पता चल जाते। ऋजुमति मन है पर्याय ज्ञान, विपुलमति मन है पर्याय ज्ञान। सामने वाले के मन में स्थित सरल परिणामों को जानना ऋजुमति ज्ञान है, सामने वाले के मन में स्थित कठिन परिणाम को जानना विपुलमति मन है पर्याय ज्ञान है। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा समझ में आ रहा है? तो ये सारा ज्ञान कहां से प्रकट हुआ, कहां से हुआ, कहां से हुआ, बोलो। आत्मज्ञान से मन है पर्याय ज्ञान प्रकट हुआ, ये सब जानने में आ गए। आपको किसी की पर के आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आ रहा है? जहां आत्मज्ञान होता है वहां अपने आप एक पंच ज्ञान क्या होते हैं? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन है पर्याय ज्ञान। और जब ये ज्ञान प्रकट होते हैं तब भगवान आत्मा अपने आप बिना पर के अवलंबन के हम सब कुछ जान लेते हैं। आया समझ में? हम सब कुछ क्या कर लेते हैं? जान लेते। बिना पर के अवलंबन के भी हम सब कुछ क्या करते हैं? जान लेते हैं। किससे? जब ये ज्ञान प्रकट होते हैं तब। पर ये ज्ञान कैसे प्रकट होंगे? आत्मज्ञान से। और आत्मज्ञान कैसे प्रकट होगा? स्वाध्याय से। कैसे? व्यवहार में और निश्चय में, जहां सम्यक दर्शन होता है, जहां आत्मा का अनुभूति और श्रद्धान होता है, वहां अपने आप ये ज्ञान क्या हो जाते हैं? सम्यक ज्ञान प्रकट होता है। फिर ये सम्यक ज्ञान के अंग अपने आप प्रकट होते चले जाते हैं। समझना। आगे देखो क्या कहते हैं, ज्ञानेन ज्ञान विरधम। क्या? ज्ञानेन ज्ञान, ज्ञान से ज्ञान की वृद्धि होती है। इससे ज्ञान से ज्ञान की क्या होती है? वृद्धि होती है। ज्ञानेन ज्ञान विरधम। जैसे जैसे हम अपने ज्ञान को अपने स्वभाव में लगाते हैं, ज्ञान क्या होता है? बढ़ता चला। अच्छा, अन्न की वृद्धि कैसे होती है? अन्न से होती है। धन की वृद्धि कैसे होती है? माने उदाहरण है, होती उससे नहीं है, वो तो पुण्य की वजह से होती है। पर समझना, धन को आपने पुनः व्यापार में लगाया तो धन क्या होगा? बढ़ गया। धन से धन की वृद्धि होती है। अन्न से, अन्न को जमीन में बो दिया, भूमि में बो दिया तो क्या होगी उसकी? भाव से भाव की वृद्धि होती है, नहीं होती? जितना भाव दोगे, भाव क्या होते जाते? बोलते ना, जितना सामने वाले को भाव दो, उसके उतना ही भाव क्या होते जा रहे हैं? बढ़ते जा रहे हैं। तो भाव से भाव की क्या होती है?
भाव से भाव की वृद्धि होती है, धन से धन की वृद्धि होती है, अन्न से अन्न की वृद्धि होती है। ऐसे ही गुरुदेव यहाँ पर कह रहे हैं ज्ञानेन ज्ञान विरधम, ज्ञान से ज्ञान की वृद्धि होती है। तुम अपने ज्ञान को अपने स्वभाव में लगाओ। काय में लगाओ? ज्ञान अपने आप बढ़ता चला जाएगा, वृद्धि होती चली जाएगी। जितनी जितनी हमारे ज्ञान में आत्मा की सूरत बढ़ेगी। किसकी सूरत? तो ज्ञान में क्या होगी? और जितनी जितनी ज्ञान में पर की सूरत चलेगी, ज्ञान में क्या होगा? आवरण। क्या? ज्ञान में पर की सूरत चलेगी सो ज्ञान में आवरण, और ज्ञान में स्वयं की सूरत चलेगी, आत्मा की सूरत चलेगी, तो ज्ञान क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? हमें अपने ज्ञान की शक्ति को कहां लगाना है? कहां लगाना है? स्वयं में, अपनी आत्मा में। अपने आत्मा का निर्णय करो। अपने आत्मा की सूरत होना चाहिए। निर्णय किससे करते हैं हम? कोई भी चीज का ज्ञान से करते हैं ना। अभी जैसे माइक में आवाज अच्छी नहीं आ रही, गला खिंच रहा है, निर्णय किससे हो रहा? ज्ञान से हो रहा है ना। कैसे हो रहा है? ज्ञान से हो रहा है ना। निर्णय कैसे हो रहा है? ज्ञान से निर्णय हो रहा है। तो क्या अब ज्ञान निर्णय किसका कर रहा है? पर का। और निर्णय किसका करना चाहिए? अच्छा, और निर्णय में क्या जाना चाहिए? जिस समय, जिस जीव का, जिस द्रव्य का जैसा जो कुछ होना है, वह अपनी तत्समय की योग्यता अनुसार और होगा, उसे कोई टाल फेर बदल सकता नहीं। आ रहा? अब ज्ञान ने निर्णय तो किया कि माइक अच्छा काम नहीं कर रहा, पर ज्ञान ने उस निर्णय के साथ तत्व निर्णय कर लिया तो समता है, और नहीं तो बंद कर दो, बिल्कुल नहीं करना प्रवचन, सुधार नहीं सकते। क्या हो जाएगा? नहीं आ रहा? ज्ञान के निर्णय के बाद उसमें राग उत्पन्न ना, उसमें द्वेष उत्पन्न ना हो, तो ऐसा क्या किया जाए कि ज्ञान जाने, फिर जानने के बाद उसमें राग द्वेष उत्पन्न, तो क्या करो? तत्व निर्णय करो। क्या करो? आपने निर्णय किया, आपने, आपके ज्ञान ने जाना आज भोजन में नमक नहीं है। अब क्या करो? ज्ञान ने जाना ना, निर्णय किया ना कि भोजन में नमक। किसने निर्णय किया? ज्ञानी ने किया ना। मुर्दा तो नहीं बता सकता कि भोजन में नमक है क्या नहीं है। किसने निर्णय किया? तो अब क्या करना पड़ेगा? तत्व निर्णय। जिस समय, जिस जीव का, जिस द्रव्य का जैसा जो कुछ होना है, वह अपनी तत्समय की योग्यता अनुसार हो रहा है, और उसे कोई टाल फेर बदल सकता। तो आप कैसे रहोगे? मौन, समता में, शांति में। आकुलता नहीं होगी, क्लेश नहीं होगा, राग देश उत्पन्न। और जहां ज्ञान जाने और जानने के बाद उसमें राग और देश न करे, तो कर्मों की क्या होगी? निर्जरा होगी। और ज्ञान जाने और जानने के बाद क्या करे? राग और द्वेष करे, तो कर्मों का क्या होगा? नहीं आ रहा समझ में? नहीं आ रहा? और जो जो कर्मों की निर्जरा होगी, त्यो त्यो ज्ञान में वृद्धि, और जो जो ज्ञान में वृद्धि होगी, त्यो त्यो कर्मों की क्या होगी? निर्जरा होगी। ज्ञान का काम तो जानने का है, जानेगा, स्व को भी जानेगा और पर को भी जानेगा। पर जब स्व को जाने और जब पर को जाने, तो उसमें राग आदि उत्पन्न नहीं होना चाहिए। राग देश कसाय का परिणाम उत्पन्न होना। अब बच्चे हल्ला करें, घूमे इधर उधर, अब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? नहीं हो रहा। उपयोग एकाग्र रखो। क्या एकाग्र रखो? वो तो जो होना है तुम कितने ही समझा दो। जिस समय, जिस जीव का, जिस द्रव्य का जैसा जो कुछ होना है, वह अपनी तत्समय की योग्यता अनुसार है, और उसे कोई टाल फेर बदल सकता। तो राग देश उत्पन्न नहीं होगा, कसाय उत्पन्न नहीं होगी, आकुलता उत्पन्न नहीं होगी।
व्यर्थ में कर्म का बंध नहीं आ रहा समझ में। भोजन में देर हो गई, जिस समय ज्ञान ने जाना, निर्णय किया ना आज भोजन में देर हो गई, तो क्या करना चाहिए? जिस समय जिस जीव का, जिस द्रव्य का जैसा जो कुछ होना है वह अपनी तत्समय की योग्यता अनुसार हो रहा है और उसे कोई टाल फेर बदल सकता। कितनी क्षमता आ जाएगी? राग देश बिला जाएंगे, गल जाएंगे, कर्मों का बंद होना बंद हो जाएगा, कर्मों की निर्जरा होगी और देखते देखते ज्ञान में वृद्धि होती चढ़ी जाएगी। ये राग आदि और कसाय आदि परिणाम ज्ञान को क्रस करते हैं। क्रस करते माने ज्ञान में कर्मों का आवरण लाते हैं। ज्ञान गुण के सामने कर्मों का आवरण किससे होता है? ज्ञान ने किसी भी पर पदार्थ को जाना, उसमें राग देश कसाय का परिणाम किया, तो कर्म का क्या होगा? आवरण होगा। वो ज्ञान ने पर को जाना, पर समता भाव रखा, सहजता रखा, सरलता रखा, तत्व निर्णय भेद ज्ञान किया, तो क्या हो गए? कर्मों की। और ज्ञान के सामने, ज्ञान गुण के सामने जो कर्मों का आवरण था वो क्या होता जा रहा? छटता चला जा रहा। तो ज्ञान में क्या होती जा रही? वृद्धि होती जा रही। आ रहा नहीं आ रहा? ज्ञान की वृद्धि का उपाय बता रहे हैं, कर्मों की निर्जरा का उपाय बता रहे। ज्ञान तो स्व को भी जानेगा और पर को भी, क्योंकि ज्ञान का स्वभाव स्व पर प्रकाशक है। ज्ञान अपने आप को, आत्मा को भी जानता है और पर को भी, पर जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा जाने। आप उसमें राग देश ना करें। आपने रसगुल्ला खाया, क्या खाया? वैसे व्रत चल रहे हैं अभी, आ रहा है, खाना नहीं चाहिए, आ रहा है, क्या खाया आपने? अब जब रसगुल्ला खाया तो रसगुल्ला कैसा लगा? अच्छा लगा, बुरा लगा, कैसा लगा? कैसा लगा? आपको मीठा लगा, और आपको भरत भैया को कैसा लगा? शानदार। सुनो 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 सुनो, अब सुनो, ध्यान से सुनो। अच्छा, किसने जाना कि रसगुल्ला अच्छा है, बुरा है, मीठा है? किसने जाना? ज्ञान ने तो सिर्फ इतना जाना, ध्यान से सुनो, ज्ञान ने सिर्फ इतना जाना कि रसगुल्ला मीठा है, पर तेरे राग ने ये जाना कि बहुत अच्छा है, शानदार है। नहीं आ रहा समझ में? नहीं आ रहा? द्वेष ने ये जाना अच्छा नहीं है, टेस्टी नहीं है, स्वादिष्ट नहीं है, बड़ा बेकार लग रहा। ये क्या है? द्वेष। ज्ञान ने तो यही जाना जैसा वस्तु का स्वरूप था। रसगुल्ला कैसा है? यदि रसगुल्ला मीठा लग रहा है तो कर्म का बंध नहीं होगा, और रसगुल्ला अच्छा और बुरा लग रहा है तो कर्म का, क्योंकि अच्छा लग रहा तो राग हो रहा है और बुरा लग रहा है तो द्वेष हो रहा। कर्म का क्या होगा? अज्ञानी ने भी जाना और ज्ञानी ने भी जाना। ज्ञानी ने ये जाना कि रसगुल्ला मीठा है और अज्ञानी ने ये जाना कि रसगुल्ला मीठा तो है पर अच्छा भी है और बुरा भी। राग देश उत्पन्न, कर्म का बंध होगा। जानो, पर जानने के साथ उसमें राग देश की कल्पना नहीं होना चाहिए, तो कर्मों की क्या होगी? इसलिए तो आज कहा था, आज का नियम था भेद ज्ञान, तत्व निर्णय, और इसका कितने बार? 5-5 बार उच्चारण सबने किया होगा। अभी ना किए हो तो कर लेना और रट लो, याद कर लो। और हम बताएं, इतने बड़े बड़े घर बनाते हो, कितने बड़े बड़े घर बना रहे हैं, वो कितने लाखों रुपए खर्च कराते घर बनाने में, कराते कि नहीं कराते? बताओ, बोलो। कराते ना, रंग पेंट और डिजाइन और ये और वो, कितना पैसा खर्च कराते। पर पता है, घर में इस सूत्रों को लिखवाओ, घर की दीवारों में इन सूत्रों को क्या करो, क्या लिखाओ? इस शरीर आदि से भिन्न में एक अखंड अविनाशी चेतन तत्व भगवान, यह शरीर आदि में नहीं और यह, ये घर की दीवारों में लिखाओ। जब भी शरीर के प्रति दृष्टि जाएगी वो दीवार में लिखा हुआ सूत्र याद आएगा।
इस शरीर आदि से भिन्न में एक अखंड अविनाशी चेतन तत्व, ये शरीर आदि में नहीं और यह शरीर में दुख तकलीफ हो रही है, हाथ पांव पिरा रहे हैं, कोई रोग शोक हो गया, तुरंत वो सूत्र दिखेगा। क्या इस शरीर आदि से भिन्न में एक अखंड अविनाशी चेतन तत्व भगवान, ये शरीर आदि में नहीं और यह। जब भी स्त्री पुत्र परिवार दिखे, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, जब भी स्त्री पुत्र परिवार दिखे और उनके प्रति मोह का परिणाम आने लगे, तुरंत वो सूत्र पढ़ो, क्या इस शरीर आदि से भिन्न में एक अखंड अविनाशी चेतन तत्व भगवान आत्मा, ये शरीर आदि में नहीं और यह। नहीं आ रहा समझ में? आ रहा नहीं आ रहा? तुरंत मोह का परिणाम क्या होगा? गलेगा। शरीर के प्रति आसक्ति क्या होगी? गलेगी। इस तीन लोक में ना मेरा कोई था, ना है और ना कोई। क्या करना पड़ेगा? भेद ज्ञान। क्या भेद ज्ञान? बोलो। इस शरीर आदि से भिन्न में एक अखंड अविनाशी चेतन तत्व भगवान, ये शरीर आदि में नहीं और यह। हमारा नियम पूरा हो गया, 5 बार हमने बोल दिए। आ रहा भगवान आत्मा, क्या करना है? भेद ज्ञान। पर कब? हर समय। कब कब? हर समय, प्रति समय। जब भी मोह राग देश उत्पन्न हो, जब भी कसाय उत्पन्न हो। अच्छा, मोह राग देश कसाय कब कब उत्पन्न हो रहे हैं? हर समय लगे। तुरंत क्या करो? भेद ज्ञान। शरीर के प्रति दृष्टि जा रही, भेद ज्ञान करो। आ रहा है स्त्री पुत्र परिवार के प्रति दृष्टि जा रही है, मैं पदे की, तुरंत क्या करो? भेद ज्ञान करो। आ रहा भगवान आत्मा, समझना, यही मोक्ष का मार्ग है और इसी से ज्ञान की वृद्धि होगी। भेद ज्ञान से ही क्या आत्मज्ञान क्या होता है? बढ़ता चला जाता है। इसी भेद ज्ञान से एक दिन केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। करना है क्या नहीं करना भेद ज्ञान? बोलो। तो ज्ञान तो पर को जानेगा, पर को जानने के साथ ज्ञान में राग और द्वेष उत्पन्न होना नहीं चाहिए। समझा भाव। कोई क्रोध कर रहा है, किसने निर्णय करा कि ये क्रोधी है? जल्दी बोलो। ज्ञान ने निर्णय करा ना कि ये क्या है, ये क्रोध कर रहा है। तो फिर ज्ञान में ये निर्णय भी होना चाहिए, जिस समय जिस जीव का, जिस द्रव्य का जैसा जो कुछ होना है वह अपनी तत्समय की योग्यता अनुसार हो रहा है और उसे कोई टाल फेर बदल सकता नहीं। नहीं माने, इसके परिणाम में अभी क्रोध करना ही लिखा है, इसके परिणाम में अभी कसाय करना ही, पर है तो ये भगवान आत्मा, है तो ये सिद्ध स्वरूपी परमात्मा। पर कर्म के उदय के कारण ये क्या कर रहा है? अभी क्रोध करता हुआ दिखाई, पर है तो भगवान। नहीं आ रहा समझ में? उसके प्रति आपके समता परिणाम रहेंगे, आपके परिणाम उसके प्रति राग आदि के नहीं। प्रत्येक द्रव्य और उसके परिणाम को देखो, जैसा है वैसा देखो, उसमें राग देश उत्पन्न मत करो। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? करना क्या नहीं करना? भेद ज्ञान और तत्व निर्णय। बोलो, करना है कि बहुत जीवन में बहुत समता शांति आ जाएगी। क्या कह रहे हैं? जिस समय जिस जीव का, जिस द्रव्य का जैसा जो कुछ होना है वह अपनी तत्समय की योग्यता अनुसार है और होगा, उसे कोई टाल फेर बदल सकता। सारी चिंताओं से मुक्त हो जाओगे। भविष्य में क्या होगा, आगे चल के हमारा क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, ये क्या लगी है? क्यों लगी? क्यों लगी है? तत्व निर्णय नहीं है। अरे सर्वज्ञ की सर्वज्ञता में जैसा आया है वैसा होगा। मैं कुछ करने धरने वाला नहीं हूं माने तत्व निर्णय करो। क्यों चिंता करते हो? जीव को सबसे ज्यादा चिंता काहे की है? भविष्य की। काहे की? कि मेरा, और वास्तव में भविष्य की चिंता हो जाए तो जीवन सुधर जाए। कि आत्मा का क्या होगा, किसका? अभी काहे का लग रहा? इस शरीर का आगे क्या होगा, इस स्त्री पुत्र परिवार का आगे, इसकी चिंता।
पर इसकी चिंता नहीं है कि आत्मा का आगे क्या होगा, आत्मा मरने के बाद कहां चली जाएगी, आत्मा आयु के अंत के बाद कहीं नरक ना चली जाए, कहीं तिरंज गति में ना चली जाए, कहीं दुर्गतियों में न चली जाए, इसकी चिंता होती है। यदि इसकी चिंता हो जाए कि मृत्यु के बाद, आयु के अंत के बाद आत्मा कहीं दुर्गति में, नरक निगोद आदि में, तिरंज गति आदि में न चली जाए, ऐसी चिंता हो जाए तो अभी जीवन सुधर जाए, अभी सम्यक दर्शन हो जाए, अभी संयम को धारण कर लोगे। क्योंकि आत्मा वास्तव में, आत्मा की रक्षा होगी तो कैसे होगी, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, सम्यक से और संयम से, वीतरागता से आ रहा है। यदि वास्तव में तुम्हें अपनी आत्मा के भविष्य की चिंता है कि हमारी आत्मा दुर्गति में ना जाकर हमें, हमारी आत्मा को सदगति और मुक्ति की प्राप्ति, यदि ऐसी चिंता है तो अपनी आत्मा को मोह से बचाओ, राग से बचाओ, द्वेष से बचाओ, मिथ्यास से बचाओ, कसायों से बचाओ। तब तो हमको वास्तव में आत्मा की क्या है, चिंता है, नहीं तो कोई चिंता नहीं है। चिंता करना है तो किसकी करो, आत्मा की। और जीव किसकी करता है, पर की। और पर की चिंता करने से क्या होता है, पर का जैसा होना है। अच्छा, आप पुत्र की चिंता कर रहे हो, उससे पुत्र का कुछ होगा कि उसके परिणमन से होगा, उसने जो अपने पुण्य पाप में लिखा के लाया होगा उससे होगा कि आपकी चिंता करने से होगा, बोलो कैसे होगा, उसके परिणमन से होगा। फिर क्यों चिंता हो रही, क्योंकि तत्व निर्णय नहीं कि जिस समय जिस जीव का, जिस द्रव्य का जैसा जो कुछ होना है वह अपनी तत्समय की योग्यता अनुसार हो रहा है और होगा, उसे कोई टाल फेर बदल सकता नहीं। नहीं माने नहीं, पक्का है क्या नहीं है। कर्तव्य करो, क्या करो, कर्तव्य करने के लिए मना नहीं किया। और कर्तव्य क्या करोगे आप, आपके निमित्त से लिखा है उनके परिणमन में ऐसा होना, आप निमित्त हो उसमें, पर आप कर्ता मत बनो। कर्तव्य करो पर आप कर्ता मत बनो। मैंने किया तो ऐसा हुआ, आपने किए तो नहीं हुआ, उसके परिणमन से हुआ। आप तो मात्र क्या थे, निमित्त थे। माता ने रोटी नहीं बनाई, रोटी बनना थी, वो उस आटे में उसकी योग्यता थी, पर मैं मात्र क्या हूं, निमित्त हूं। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा भगवान आत्मा। और कर्ता बनोगे तो कर्म का बंध होगा। हम तो निमित्त थे, हमने कुछ भी नहीं किया, निमित्त मात्र थे। निमित्त अपने आप को निमित्त मात्र देखोगे तो अकर्तृत्व बने का भाव उत्पन्न होगा, कर्म का बंध। और अपने आप को क्या मान लिया, भैया हमारा कर्तव्य था, बच्चे का पालन पोषण होना था, उसमें हम निमित्त थे, पर वे उनका पालन पोषण उनकी स्वयं की योग्यता से हुआ, उसके हम करता धरता क्यों हो ही नहीं सकते ना। क्योंकि जिस समय जिस जीव का, जिस द्रव्य का जैसा जो कुछ होना है वह अपनी तत्समय की योग्यता अनुसार हो रहा है और होगा, उसे कोई टाल फेर बदल सकता। आज बिल्कुल भेद ज्ञान, तत्व निर्णय और वस्तु का स्वरूप का निर्णय करके उठना। आ रहा नहीं आ रहा भगवान, बिल्कुल निर्णय करके उठना, यहां से जीवन में सुख शांति और आनंद आ जाएगा। लिखवा लो अपने घरों में, सही बता रहे हैं हम। जो घर में बार बार कसाय के परिणाम बनते हैं ना, कसाय के प्रसंग बनते हैं, राग देश के प्रसंग बनते हैं, बनते के नहीं बनते, बोलो। भाव खराब होते, ऊपर नीचे होते, तुरंत चारों तरफ लिखा दो भेद ज्ञान, तत्व निर्णय, वस्तु स्वरूप। आपकी दृष्टि पहुंचेगी, अरे जिस समय गुस्सा आ रही बच्चे के ऊपर, इसने ऐसा क्यों किया। जिस समय जिस जीव का, जिस द्रव्य का जैसा जो कुछ होना है वह अपनी तत्समय की योग्यता अनुसार हो रहा है और उसे कोई टाल फेर बदल सकता नहीं। आ रहा भगवान आत्मा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। तत्व निर्णय से समता और शांति आएगी। तत्व निर्णय के बाद क्या, तत्व निर्णय के बाद यदि समता और शांति नहीं आ रही तो आप तत्व निर्णय का दुरुपयोग कर रहे हो। क्या कर रहे हो, दुरुपयोग कर रहे हो। आ रहा नहीं आ रहा, तत्व निर्णय को समझकर आपने उसका सही सही उपयोग, आप स्वच्छंदी हो रहे हो। यदि आप विभाव रूप परिणमन करते जा रहे हो, पाप से कसाय करते जा रहे हो और कहते जा रहे हैं कि हमारे परिणमन में तो इसके लिए तत्व निर्णय नहीं है।
तत्व निर्णय विभावों से बचने के लिए, अंतरंग में उत्तम क्षमा आदि धर्म ग्रहण हो जाए उसके लिए। तत्व निर्णय समता और शांति के लिए, ना कि पाप विषय कसायों को बढ़ाने के लिए है। ध्यान रखना, नहीं तो तत्व निर्णय करके स्वसंधी हो जाओ कि हमारे परिणमन में तो यही लिखा है, पाप विषय कसाय लिखे हैं। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, आ रहा नहीं आ रहा समझ में, आया नहीं आया। और वस्तु स्वरूप क्या है? मैं ध्रुव तत्व शुद्धात्मा हूं। यह एक एक समय की चलने वाली पर्याय और जगत का त्रिकालवर्ती परिणमन क्रमबद्ध निश्चित और अटल है। इससे मेरा कोई संबंध, जो भी संस्था तीनों लोक में जो भी चल रहा है सब परिणमन क्रमबद्ध निश्चित और इससे मेरा कोई संबंध। मेरा किससे संबंध है? मेरी दर्शन ज्ञान चेतना से। इसके अलावा इस तीन लोक में मेरा और किसी भी परद्रव्य से कोई संबंध नहीं है। माने पक्का है क्या? नहीं। आप भेद ज्ञान करोगे, तत्व निर्णय करोगे, वस्तु स्वरूप का चिंतन करोगे, आपको पता है ये मायाचारी आदि के परिणाम अपने आप क्या हो जाएंगे? गल जाएंगे। ये कसाय के परिणाम अपने आप क्या हो जाएंगे? आज उत्तम आर्जव धर्म का दिन है ना। कौन सी कसाय के त्याग का दिन है? माया। कौन सी कसाय? माया के कितने रूप थे? कंचन, कामनी और कीर्ति। ये माया के तीन रूप। कंचन माने पैसा, दौलत, कामनी माने स्त्री, संसार की वासना, और कीर्ति माने यश, चाह, नाम की चाह, ख्याति, लाभ, पूजा। ये तीनों माया के ही रूप है, कंचन, कामनी और इन्हीं के पीछे जीव माया जारी करता है। छल कपट धन के लिए, स्त्री के लिए। रावण ने छल करके ही तो लाया था ना किसको? सीता। छल किया क्या नहीं? किसके पीछे? स्त्री के पीछे, संसार की वासना के पीछे। कैकेयी ने छल ही तो करी थी ना। नहीं आ रहा? पुत्र मोह में कैकेयी ने क्या करी? छल करी थी कि नहीं करी थी? आ रहा? सब जो कुछ होगा सब किसके पीछे? श्री कृष्ण ने भी क्या किया था? नेमिनाथ के साथ। और किसके साथ छल हुआ? नेमिनाथ के साथ हुआ कि स्वयं के साथ हुआ? स्वयं को दुर्गति में जाना पड़ा। नेमिनाथ का तो भला ही हुआ कि उनको पशुओं के बंधन देख के क्या आ गया? बैराग आ गया। नहीं आ रहा? कहीं आपका छल सामने वाले का कल्याण ना कर दे और आपका पतन ना करा दे। इसलिए छल कपट मायाचारी को क्या करो? त्यागो। और पता है यही कंचन, कामनी, कीर्ति आगे आपको पता है निदान क्या होता है? क्या होता है? इन्हीं के पीछे जीव निदान मानता है। ये माया नाम की एक क्या है? शल्य भी है। और आगे कौन सी? शल्य, निदान, माया, मिथ्या और इनके पीछे जीव निदान मानता है। मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, ऐसा करके देखा। ये सब माया का ही परिणाम है। आ रहा है? इसको क्या करना है? अपन को त्यागना है। और मायाचारी कभी छुपती, कब तक छुपेगी? जब तक पुण्य का उदय है। जब तक पूर्व का पुण्य का उदय रहता है तब तक आप गलती पे गलती करते जाओ, छल कपट मायाचारी करते जाओ, क्या होती जाएगी? छुपती चली जाएगी। पर जब पाप का फल उदय में आएगा, क्या पाप करते समय तो समझ में नहीं आता, पर जब पाप का फल उदय में आता है तब जरूर समझ में। तो मायाचारी किसके साथ? यदि आत्मा के साथ मायाचारी नहीं करना है तो भगवान आत्मा अपनी आत्मा को मिथ्यात्व, मोह, राग, देश, कसाय, इन विभावों भावों से क्या करो? बचाओ। पुण्य पाप रूपी संसार के चक्र से बचाओ। यदि अपनी आत्मा के साथ छल नहीं करना है तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की साधना करो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना करो। अपने जीवन को सम्यक और संयममय बनाओ, वीतरागतामय बनाओ। जहां जीवन सम्यक संयम और वीतरागतामय होगा वहां आत्मा के साथ मायाचारी नहीं होगी।
आ रहा है अपने जीवन को सम्यक और संयममय जो बनाता है वो मायाचारी नहीं करता है। आ रहा है जिसको अपनी आत्मा का हित ज्ञान का विषय है कि मेरा आत्मा का हित किसमें है और मेरे आत्मा का अहित किसमें है, उस ज्ञानी जीव को, वो ज्ञानी जीव कभी भी अपनी आत्मा के साथ छल नहीं करता और दूसरे जीवों के साथ भी छल, और दूसरे जीवों के साथ छल नहीं करना है तो भेद ज्ञान करो, तत्व निर्णय करो और वस्तु स्वरूप का चिंतन करो, क्योंकि मायाचारी का परिणाम एक ना एक दिन सबके सामने, वो केवली से तो छुपा नहीं है और तेरी आत्मा से छुपा नहीं है। आ रहा भगवान आत्मा, इसलिए किंचित भी हमें मायाचारी नहीं करना चाहिए। एक जंगल में एक कुटिया बनाकर एक संत रहते थे। कौन रहते थे? रहते थे। एक दिन राजा कौन और मंत्री वहां से क्या हुए? कहां से? जंगल से। आ रहा है वहां से क्या हुए? निकले। कौन? राजा और मंत्री जंगल से निकले। उस संत की कुटिया के सामने एक बगुला, कौन? अपनी चोंच को पत्थर में क्या कर रहा था? घिस रहा था। क्या कर रहा था? और वहीं एक पत्थर में थोड़ा सा पानी भरा था, बार बार चोंच को पानी में डाले और पत्थर में क्या करे? घिसे। तो वे संत एक शब्द दोहरा रहे थे, घिसले बेटा घिसले और लगा ले पानी, और जोन बात तू करण जात है बा बात में जानी। कौन कह रहे थे? वो बार बार चोंच घिसे और संत क्या कहे? सुबह सुबह का समय था, राजा और मंत्री घूमने निकले, संत बढ़िया दोहरा रहे थे क्या? घिसले बेटा घिसले और लगा ले पानी, और जोन बात तू करन विचारे वह बात में जानी। वो बार बार यही दोहराए। कौन? संत। राजा गया संत के पास, संत से मिला, कहने लगे महात्मा जी आप बार बार ये क्या दोहराते हो? घिसले बेटा और लगा ले पानी, और जोन बात तू करन विचारे वह बात में जानी। बोलने लगे सुनो राजन। संत कहने लगे इस बात को तुम क्या रखना, ध्यान रखना, याद रखना, याद कर लो, रट लो, आपके जीवन में बहुत काम में आएगी। आ रहा है। पता वो क्या कर रहा था? बगुला। कभी बगला भगत नहीं बनना। बगला भगत होते हैं, बाहर में दिखाते तो बहुत धर्म है, भक्ति है, पर अंदर में क्या भरी है? बेकार भरे हैं, मायाचारी भरी है, छल भरा है, कपट भरा है। होता ना ऐसा? होता क्या नहीं होता? बगला भगत कभी, बगला आपको पता है एक पैर से खड़ा रहता। कौन? नदी के किनारे, सरोवर के किनारे बगला कैसा खड़ा रहता है? एक पैर से खड़ा रहता है और सफेद रंग का होता है, एक पैर से खड़ा है, पर अंदर में कालीमा भरी है। आपको लगेगा बगुला बड़ा ध्यान लगा रहा है। क्या लगा रहा है? पर वो ध्यान नहीं लगा रहा, वो तो अपने शिकार को देख रहा है। कब मछली आए और कब में उसमें चोंच, और वो चोंच किस लिए घिसी जा रही थी? किसके लिए? कि अच्छी पैनी हो जाए तो सीधे मेरे शिकार करूं तो सीधे मछली मेरे मुख में आ जाए, मेरे जाल में फंस। इसलिए वो कह रहा था संत, क्या? घिसले बेटा घिसले और लगा ले। आपको पता है आज जो विद्वान, अच्छी बात है, जिनवाणी का श्रवण करें, जिनवाणी का श्रवण कराएं, सब कुछ करें, पर मायाचारी ना करें। क्या ना करें? आपको पता है कितनी बड़ी मायाचारी हो रही, जिन शासन के नाम पर, धर्म के नाम पर, तत्व की चर्चा के नाम पर, प्रवचन के नाम पर। आपको पता है जिनवाणी मां को बेचा जा रहा है।
किसको? किसको? 10 दिन बहुत अच्छे प्रवचन करेंगे, आत्मा की चर्चा सुनाएंगे, शास्त्रों पर प्रवचन करेंगे, पकाए के लिए बस सम्मान मिल जाए, मान मिल जाए, भेंट मिल जाए, विदाई मिल जाए। अंदर में खोट है, अभिप्राय मिथ्या है, तो उसके वचन सम्यक नहीं हो सकते। तो कितनी तत्व की चर्चा, समझ लेना भगवान आत्मा। ऐसे पाखंडियों से क्या करना? बचकर रहना। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, अच्छी अच्छी बातें किए और अंत में लूट कर। इसलिए तो पंडित के तीन गुण हैं। किसके? अपन तो पंडित पूजा वाले पंडित हैं, सम्यक ज्ञानी वाले, पर पंडित के कितने गुण हैं? बोले कौन कौन से? पा, डा और ता। पंडित शब्द कितने अक्षर से मिला है? कौन कौन से? पा, डा और ता। पा से पाखंडी, डा से डाकू और ता से तस्कर। तस्कर माने चोर। क्या क्या? इसलिए हम कभी किसी को प्रेरणा नहीं देते कि पंडित बनो। हम सबको यही प्रेरणा देते, यदि बन सको तो साधक बनो। क्या बनो? साधक बनो। आ रहा है नहीं आ रहा भगवान आत्मा? खैर, सम्यक ज्ञानी को भी पंडित कहा है, आत्मज्ञानी को ही वास्तव में पंडित कहा। ये तो मैं एक उदाहरण दे रहे हैं आप। वास्तव में पासे पाखंडी, पाखंड कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ। डासे डाकू, डाकू माने बस लूट। क्या ये प्रवचन किया, ये विधान कराए, पूजा पाठ करी और अंत में सब लूट पाट के। और चोर, चोर माने तुमने सामने वाले की श्रद्धा को क्या करा है? चुरा लिया। उसने तुमको श्रद्धा समर्पित किया तो उसको तुम्हें सही सही ज्ञान देना था, सही वस्तु का स्वरूप बताना। पर यही चल रहा है, मायाचारी मत करो। धर्म के नाम पर तो बिल्कुल भी छल कपट मत करो, मायाचारी मत करो। पता है क्या हुआ? राजा ने उस सूत्र को क्या कर लिया? याद कर लिया। क्या? घिसले बेटा घिसले और लगा ले पानी, और जौन बात तू करण विचारे वह बात में जानी। अब क्या हुआ? यहां पर एक योजना बनाई गई कि राजा को मरवा दिया जाए। तो पूरा राज मंत्री को मिल जाएगा। मंत्री ने एक योजना बनाई, और हजामत बनाने वाला होता ना, हजामत बनाने वाला माने नाई। कौन? नाई। हजामत बनाने वाला माने वो कटिंग करने वाला। वो कौन होता है? नाई। उसको खरीदा गया कि तू जब राजा की हजामत बनाने जाए तो वो रहता ना, क्या कहते हैं उसको? उस तरह उससे तू राजा की गर्दन क्या कर देना? काट देना। बस जिससे राजा मर जाएगा तो पूरा राज मंत्रियों को मिल जाएगा। मायाचारी, छल कपट, पर छुपेगा नहीं, एक दिन प्रकट हो जाएगा। वो नाई गया क्या करने के लिए? हजामत बनाने के लिए आ रहा है। वो बार बार वो उस तरह को क्या करे? पानी डाले और क्या करे? और राजा वही सूत्र दोहराए। क्या? घिसले बेटा घिसले और लगा ले पानी, और जौन बात तू करण विचारे वह बात में जानी। आ रहा है। वो फिर भी वो डर रहा था कि मैं कैसे। वो बार बार क्या करे? वो उस तरह में पानी लगाए और बार बार ऐसा 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 करके क्या करे? जैसे, और सोचे कि कब मैं चला दूं इसको गर्दन में। परंतु राजा क्या कह रहा? घिसले बेटा घिसले और लगा ले पानी, और जौन बात तू करण विचारे वह बात में। मुनाई कहता है, हजामत बनाने वाला, राजा क्षमा करना, मुझे मंत्रियों ने कहा था, मंत्रियों ने कहा था। उन्होंने कहा क्या हो गया भैया? राजा कहते क्या हो गया? बोले आप तो सब जानते हैं मेरे मन में क्या चल रहा है। मुझे मंत्रियों ने कहा था हजामत बनाते समय राजा की गर्दन, पर आप तो पहले ही जानते थे कि घिसले बेटा घिसले
और लगा ले पानी, और जौन बात तू करण विचारे वह बात में। मायाचारी सामने आ गई क्या नहीं? छल कपट प्रकट हो गया क्या नहीं हो गया? कभी ये मत सोचना कि हमें कोई नहीं जान रहा, तेरा ज्ञान तो तुझे जान रहा है, कर्म तो तुझे ताक रहे हैं। यहां भाव बिगाड़ेगा वहां कर्म का बंध होगा, और सर्वज्ञ की सर्वज्ञता में तो सब दिखाई दे रहा। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? वास्तव में अपनी आत्मा को, वास्तव में अपनी आत्मा की रक्षा करना है। अपनी आत्मा को अपने आप छलो मत। जीव मिथ्यात्व मोह राग देश कसाय परिणाम करके अपनी आत्मा को क्या कर रहा है? छल रहा। उस छल को क्या करो? त्याग करो। और दूसरे जीव के साथ भी छल, क्योंकि सब जीव भगवान। यदि तुम सामने वाले के साथ छल कर रहे हैं, माने एक सिद्ध प्रभु के साथ छल कर रहे हैं। किसके साथ? नहीं दिखता आपको कि वो सिद्ध प्रभु है, वो भगवान आत्मा है, तीन लोक का त्रिलोकी। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? इसलिए किसी के साथ छल मत करो, क्योंकि मायाचारी कहां ले जाएगी? कौन सी गति में? त्रियंश गति में। जाना है क्या? मूक पशु बनना है क्या? पशु पक्षी बनना है क्या? तो मायाचारी के परिणाम को क्या कर दो? त्याग दो। समता लाओ, सहजता लाओ, सरलता लाओ, ऋजुता लाओ। बस यही उत्तम आर्जव धर्म है। और ज्ञान की वृद्धि के लिए क्या करना है? क्या सूत्र बताया था? द्रव्य स्रोत से भाव स्रोत, भाव स्रोत से भेद ज्ञान, भेद ज्ञान से स्वानुभूति, और स्वानुभूति से केवल ज्ञान। अपने आप ज्ञान से ज्ञान की वृद्धि होती चली जाएगी, और जीव को एक दिन केवल ज्ञान सिद्धि और मुक्ति की प्राप्ति होगी। तो निरंतर निश्चितात्मा की शरत रखें, अपना सबका जीवन सम्यक और संयम में बना रहे। यही सद्गुरु की हम सभी अपने जीवों के लिए पवित्र पावन देशना। बोलिए आचार्य प्रवर श्रीमद चिंतारण करण मंडलाचार्य जी महाराज की, शुद्धात्म देव की जय। नमोस्तु तत्वंचन दयाल।